अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। उसके बाद अगर हम बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, कुछ वेलफेयर प्रोग्राम की अगर हम बात कर लें तो उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आता है। ये प्रोग्राम बेनज़ीर की वफ़ात के बाद, बेनज़ीर की शहादत के बाद 2008 में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने लॉन्च किया था। तो ये प्रोग्राम नो डाउट एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए हर मुस्तहिक ख़ानदान को 1000 पर मंथ रुपए दिए जाते थे। और इसका जो टोटल वॉल्यूम था 2018 की अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल वॉल्यूम था वो था 90 बिलियन, यानी तकरीबन 90 अरब पाकिस्तानी रुपीस। और इसमें हर मुस्तहिक ख़ानदान को 1000 महाना दिया जाता था। वो अलग बात है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई और इसका ऑडिट हुआ तो इसमें 8000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो अच्छी अच्छी सैलरीज ले रहे थे। बड़े बड़े ऑफिसर्स की बेगमात के नाम पे, उनके मुलाजमीन के नाम पे ये अकाउंट रजिस्टर थे, और वो लोग भी इसमें से 1-1000 रुपया करके ले रहे थे। तो इस तरीके से इसमें 2 नंबरी भी चल रही थी। ऑल्दो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इसके अंदर 2 नंबरी भी मौजूद थी। तो ये 2018 की बात है कि इसमें 90 बिलियन डॉलर जो थे, 90 बिलियन रुपीज़, सॉरी 90 बिलियन रुपीज़ जो थे पाकिस्तानी रुपीज़, वो इसकी टोटल अमाउंट थी। वो टोटल इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का साइज़ था। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई और स्पेशली जब कोविड आया तो इमरान खान ने इसको एहसास प्रोग्राम का नाम देते हुए इसमें इजाफा किया। और इस एहसास प्रोग्राम के तहत हर मुस्तहिक ख़ानदान को हर महीने 12,000 रुपये मिले। कहाँ 1000 रुपये हर महीने का, और कहाँ 12,000 रुपये। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में जो हमारे मीडिया के अंदर जो बैठे हुए हैं लिफाफा सहाफ़ी किस्म के और जो टोकरे सहाफ़ी हैं, उनको 12,000 जो है वो एक फजूल किस्म का इनिशिएटिव लग रहा था। और 1000 या जो मौजूदा गवर्नमेंट वो जो 2000 रुपये का उन्होंने शोर डाला हुआ है कि हम 2000 रुपये, 40,000 रुपये आमदनी से कम वाले हर फैमिली को हम 2000 रुपये महाना देंगे, उसकी वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। यानी 2000 उनकी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 12,000 के जो इमरान खान की गवर्नमेंट दे रही थी। तो इमरान खान के दौर में, इमरान खान की हुकूमत के दौर में जो एहसास प्रोग्राम का साइज़ था वो बनता है 1.15 बिलियन डॉलर, बिलियन यूएस डॉलर, 1.5 बिलियन, यानी 1.15 बिलियन यूएस डॉलर। अगर हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें जो आजकल डॉलर का रेट है, तो एक रफ सा मैंने एस्टिमेट लगाया है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है तकरीबन 2 खरब 38 अरब 17 करोड़ 59 लाख 61,500 रुपये। यानी 2022 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का के तहत जो एक एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इमरान खान की गवर्नमेंट में, उसका साइज़ 90 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से बढ़ के 2 खरब 38 अरब 17 करोड़ 59 लाख 61,500 रुपये इस प्रोग्राम के लिए एलोकेटेड बजट का साइज़ इंक्रीज़ हुआ। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इंपोर्टेड गवर्नमेंट का तो आपको मैंने बता दिया कि वो 2000 रुपये, 2000 रुपये वो अपनी जेब से दे रहे हैं। हालांकि वो अपनी जेब से नहीं, वो कौमी ख़जाने से दे रहे हैं, लेकिन वो इस तरह उसका ढंडोरा पीट रहे हैं जैसे कि वो वाकई अपनी जेब से दे के पाकिस्तानी कौम पे कोई एहसान कर रहे हैं। अदर प्रोजेक्ट्स की बात करने से पहले, अगर हम, लाइट गई हुई है नाजरीन, मरीम नवाज़ साहिबा तो बहुत शोर डाल रही है कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दिया, लेकिन लाइट आपके सामने सिचुएशन है कि लाइट गई हुई है और पंखा हम चला नहीं सकते क्योंकि उसमें फिर वॉइस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती है। तो इसलिए इन्हीं हालात में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर, अगर हम इमरान खान की हुकूमत के अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के अलावा, तो उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम वो इंट्रोड्यूस करवाएगी, जो गरीब लोगों के लिए, जो वो लोग जो अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसमें वो कम पैसों के ज़रिए वो अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। इस तरह के लोन्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाएगा। दुनिया के बेहतरीन वेलफेयर प्रोग्राम्स में से एक सेहत कार्ड, यानी हर गरीब आदमी जिसके घर में अचानक खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो वो 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकता है सालाना। यानी एक साल में 10 लाख रुपए तक की अमाउंट का वो फ्री इलाज करवा सकता है पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में। तो सेहत कार्ड इमरान खान गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके ज़रिए उसको फर्टिलाइजर्स और बीज वगैरह जो है वो सस्ते दामों में पहुंचाए जाएंगे उसको। फिर उसके अलावा मजदूर कार्ड है, राशन कार्ड है। फिर इंटरेस्ट फ्री लोन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे इमरान खान के दौर में। फिर उसके बाद एहसास स्कॉलरशिप था, जो यंग स्टूडेंट्स थे उनके लिए एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका जो वॉल्यूम था वो 38 बिलियन 38 अरब रुपए उस एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वॉल्यूम था। उसके बाद अगर हम बात करें एक और मंसूबे की, जो कि माशी मंसूबा तो नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि एनवायरनमेंट जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंटरनेशनल इशू है और पूरे जो ग्लोब है उसको इससे ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग से थ्रेट है। तो इमरान खान ने इस पे भी फोकस करते हुए एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम है बिलियन ट्री सुनामी, जो कि 2013 से 2018 तक जब इमरान खान की गवर्नमेंट केपीके के अंदर थी उस टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये एक अच्छा मनसूबा था जिसको इंटरनेशनली भी अप्रिशिएट किया गया था। जब इमरान खान की गवर्नमेंट 2018 में विफाक के अंदर आई तो इमरान खान ने इसी से मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट 10 बिलियन ट्री सुनामी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, यानी पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 अरब दरख्त लगाए जाने थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और इसके ऊपर काम जारी था। उसके बाद अगर हम टूरिज्म की बात करें तो वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। इमरान खान खुद भी मुख्तलिफ जगहों का विजिट करते और उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी वो उस विजिट को जो डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अपलोड करती थी। तो इस तरीके से इमरान खान बजाते खुद टूरिज्म की प्रमोशन में, पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों की प्रमोशन के अंदर खुद हिस्सा ले रहे थे। उसके बाद बल्कि इसका ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान को पिछले अभी 1-2 साल पहले पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में टॉप पे रखा गया था पाकिस्तान को। तो ये इमरान खान की एफर्ट्स का नतीजा था। उसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, तो 10 डैम पाकिस्तान के अंदर, छोटे बड़े 10 डैम बन रहे हैं। 50 साल पहले पाकिस्तान के अंदर 3-4 बड़े डैम्स बने थे। उसके बाद तकरीबन 50-55 साल गुजर गए हैं। उसके बाद लोगों को अब ख्याल आया है कि डैम्स भी ज़रूरी हैं। तो पाकिस्तान में उन डैम्स के ऊपर काम जारी है, जिसमें दयामीर भाषा डैम है, मोहम्मद डैम है। ऑल्दो इन डैम्स के जो प्लान्स थे वो पहले से मौजूद थे, लेकिन उनके ऊपर कभी भी इतना एफिशिएंटली काम नहीं किया गया था जितना कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान किया जाता रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 के करीब यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। और उसके बाद कॉलेजेस, मुख्तलिफ कॉलेजेस बने और उनको अपग्रेड किया गया। कॉलेजेस को एजुकेशन के हवाले से काफ़ी काम किया गया। कई हॉस्पिटल्स बने जिनकी तादाद तकरीबन छोटे बड़े हॉस्पिटल्स की 30 के करीब है। तो उसके बाद अगर हम बात करें रोड कंस्ट्रक्शंस की, तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मोटरवेज़ कंप्लीट हुई, मुख्तलिफ हाईवेज़ कंप्लीट हुई। और ये पिछली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी जो मालियत थी उनके मुकाबले में कम पैसों में ये कंप्लीट हुई हैं। यानी पिछली गवर्नमेंट के दौर में जब डॉलर का रेट भी कम था उसके बावजूद उस गवर्नमेंट के दौर में बनने वाले जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत महंगे थे। उनके मुकाबले में ये 30-40% सस्ती रोड्स बनी हैं, सस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट। उसके अलावा अगर जनरल उनकी इमरान खान की अचीवमेंट्स की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है रहमतुल आलमीन सोसाइटी का क़याम। नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाता था। और उसके अलावा ब्लेसफेमी के हवाले से जो पाकिस्तान से बाहर इंडिया के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ ऐसे काम किए जाते थे जिससे मुसलमान हर्ट होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट के ऊपर, ऑनर के ऊपर हर्फ आता था। हर्फ तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता, लेकिन मुसलमान उससे हर्ट ज़रूर होते थे। तो उनके हवाले से एक सोसाइटी बनाई गई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उजागर किया जाना था। उसके अलावा सीरत यूनिवर्सिटी बनाई गई। फिर उसके अलावा इस्लामोफोबिया के ऊपर बहुत आवाज़ उठाई गई। मुसलमानों को जो एक टेररिस्ट का स्टेटस दे दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके हवाले से, उसकी रीज़न्स के हवाले से इमरान खान ने काम किया कि क्या रीज़न्स ऐसी हैं जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो हैं वो रिएक्शन शो करने पे मजबूर हो जाते हैं और वो गलत पॉलिसीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड की होती हैं। जैसा कि 9/11 के इशू के बाद जो कुछ अफगानिस्तान के साथ किया गया, इराक के साथ किया गया, ये सारी की सारी सिचुएशन वो थी जो कि टेररिज्म को प्रमोट करती हैं। तो इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ उठाई गई इमरान खान की तरफ से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। उसके अलावा सीरत नबी में PhD की डिग्री का पहली बार इजरा किया गया। उसके बाद टीचिंग ऑफ कुरान इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यस, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कंपलसरी किया गया कि नाजरा की क्लास हुआ करेगी। यानी कुरान मजीद बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाएगा बल्कि समझाया भी जाएगा। तो हर स्कूल के अंदर इसको कंपलसरी किया गया। उसके अलावा सिंगल नेशनल करिकुलम, ताकि गरीब के बच्चे भी वही करिकुलम पढ़ें जो कि अमीर के बच्चे पढ़ते हैं और हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ हो सकें। उसके अलावा इमरान खान की गवर्नमेंट पे जो ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हैं, बहुत ज़्यादा लोन लिए हैं। और पिछली जितनी गवर्नमेंट्स ने कर्जे लिए थे इमरान खान की गवर्नमेंट ने अकेले उतने कर्जे लिए हैं। तो इस इल्ज़ाम के अंदर कहाँ तक सच्चाई है, इसको हम ज़रा एनालाइज करते हैं। पिछली गवर्नमेंट्स के जो कर्जे और लोन थे 2018 तक वो थे 25 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन। जबकि इमरान खान की जब गवर्नमेंट अप्रैल 2022 में ख़त्म हुई है तो उस टाइम जो ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर कर्जे थे वो थे 43 यानी 43 ट्रिलियंस। तो अगर हम 25 ट्रिलियन और 43 ट्रिलियन का डिफरेंस देखें तो ये बनता है 18 ट्रिलियंस। अब अगर हम इस कर्जे की डिटेल का जायज़ा लें तो 18 ट्रिलियन इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि इमरान खान के दौर में 18 ट्रिलियन का कर्जा लिया गया। अगर हम एनालाइज करते हैं
तो पाकिस्तानी रुपया जो डी वैल्यू हुआ था उसकी वजह से जो हमारा कर्जा इंक्रीज हुआ वो था 6 ट्रिलियन। तो 18 में से 6 ट्रिलियन निकल गए, बाकी रह गए 12 ट्रिलियन। उसके बाद हमने जो पिछली गवर्नमेंट्स ने जो कर्जे लिए हुए थे उनका इंटरेस्ट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर ड्यू था, जो पाकिस्तान ने इंटरेस्ट पे करना ही करना था, वो था अगेन 9 ट्रिलियन। ठीक है जी, 9 ट्रिलियन पाकिस्तान के ऊपर पिछले कर्जों का इंटरेस्ट मौजूद था। इमरान खान गवर्नमेंट ने वो इंटरेस्ट पे किया। तो 6 ट्रिलियन रुपए के डी वैल्यू होने की वजह से और 9 ट्रिलियन पिछले कर्जों के इंटरेस्ट की वजह से ये हो गए टोटल 15 ट्रिलियन। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है 18 ट्रिलियन का, याद रखिएगा। 15 ट्रिलियन पिछली गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज़ की वजह से जो कुछ पाकिस्तान को पे करना था उनकी वजह से वो कर्जे इंक्रीज़ हुए। उसके बाद हमारे जो रिजर्व्स हैं, हमारे जो इकोनॉमिक रिजर्व्स हैं, उनके अंदर 6 ट्रिलियन अभी भी मौजूद थे। तो जब 6 ट्रिलियन मौजूद थे तो ये 18 ट्रिलियन में से 15 ट्रिलियन वो चले गए, जबकि 6 ट्रिलियन तो थे। तो इसका मतलब हमारे कौमी ख़जाने के अंदर 3 ट्रिलियन रुपीस ज़्यादा हैं। तो टेक्निकली इमरान खान ने जितने कर्जे लिए थे वो पेमेंट्स की और उसके बाद कुछ हमारे ख़जाने के अंदर इजाफा भी किया। तो ये सारे का सारा बर्डन, ये सारे का सारा जो कर्ज है ये वेस्ट नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया गया, इनसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई, इनसे अपने महल नहीं बनाया गया, बल्कि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ठीक करने के लिए, पिछली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को पे करने के लिए, पिछली गवर्नमेंट के जो गलत पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी उन मामलात को सेटल डाउन करने के लिए, कर्जे उतारने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए और रुपए की डी वैल्यू होने की वजह से ये कर्जे पाकिस्तान के ऊपर इंक्रीज़ हुए। उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करें तो जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं सीपैक के हवाले से, सीपैक अथॉरिटी के हवाले से, उन पे काम किया गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी बताने वाली हैं। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 70 सालों में, 75 सालों में इतनी आज़ाद कभी भी नहीं थी जितनी फॉरेन पॉलिसी इमरान खान के दौर में आज़ाद थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान अपनी मर्जी के फैसले कर रहा था बगैर किसी बैरूनी प्रेशर के, और इसी का नतीजा ये था कि इमरान खान की गवर्नमेंट को अल्टीमेटली डिसमिस किया गया। अगर हम बात करें चंद मोटे मोटे फिगर्स में कि इमरान खान के दौर में जो माशी तरक्की थी वो उसकी क्या सिचुएशन थी, तो अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 6% की स्पीड से, 6% के रेशो से वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा थी। जब ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट, मौजूदा इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो शोर कर रही है, जब 2018 में इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें कोई कोविड नहीं था, उसमें कोई इंटरनेशनल इन्फ्लेशन वाले मामलात नहीं थे, उसके बावजूद भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ 5.8% थी। जबकि कोविड के बावजूद, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के बावजूद, जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें थी उनकी पाकिस्तान की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 5.8 के बजाय 6% पे थी। उसके बाद अगर हम ज़राअत के, एग्रीकल्चर के शोबे की बात करें तो 4.4% से हमारा जो ज़राअत का शोबा था, जो ज़रूरी शोबा था, वो ग्रो कर रहा था। उसके बाद जो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 7.2% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी। पाकिस्तान की तारीख में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा, स्पेशली जो कॉटन टेक्सटाइल के इंडस्ट्रियल सेक्टर था फैसलाबाद का, वो पहली दफ़ा अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा था और 2023 तक के लिए हमारे पास एडवांस ऑर्डर आ चुके थे। उसके बाद अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो 6.2% पे सर्विसेज सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा था। अगर हम बड़ी सनतों की, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो 10.5% पे इंक्रीज़ हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की थी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट थी लोड शेडिंग नहीं थी। जब बिजली की पैदावार और तकसीम को अगर हम एनालाइज करें तो 7.9% के रेशो से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थी उसमें इजाफा हो रहा था। मवासलात, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 5.4% के हिसाब से फीकस आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम 2,46,414 रुपये पे पहुंच गई थी पर कैपिटा इनकम। बरामदात की अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पहली दफ़ा 29 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स तक हमारी जो मामलात थे वो पहुंच गए थे। यानी एक्सपोर्ट्स ने इतना बूस्ट कभी भी हासिल नहीं किया था जितना इमरान खान गवर्नमेंट के दौर में था। और अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो 8.7% से हमारा एजुकेशनल सेक्टर ग्रो कर रहा था। तो ये सारी की सारी वो सिचुएशन थी, ये सारी की सारी वो कामयाबियां हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारे सामने आई। और जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की सपोर्ट की मदद से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, यानी इमरान खान की गवर्नमेंट को जब डिसमिस किया, तो उसके बाद से लेके अब तक जो 2 महीने में डॉलर का हाल हुआ है, जो लोड शेडिंग की सिचुएशन है ये आपके सामने है। जो लोड शेडिंग की सिचुएशन है, जो डॉलर का हाल है, जो इन्फ्लेशन रेट है, जो पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें हैं, वो आप लोगों के सामने है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के हवाले से भी मैं एक सेपरेट व्लॉग करूंगा जिसमें डिटेल से बताऊंगा कि कब IMF की एग्रीमेंट हुआ था इमरान खान गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद इमरान खान ने कब तक हुकूमत चलाई और कब तक
इस पेट्रोल और डीजल के रेट में इतना इजाफा नहीं किया गया, तो वो डिटेल से हम उस पर बात करेंगे एक अलग व्लॉग के अंदर। अभी आज तक के लिए ये सारी की सारी सिचुएशन आपके सामने है। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर इमरान खान की हुकूमत की फेवर में थे। इमरान खान की हुकूमत में इंटरनेशनल इन्फ्लेशन होने के बावजूद, कोविड के बावजूद, इंटरनेशनल रिसेशन की सिचुएशन के बावजूद भी इमरान खान गवर्नमेंट के इकोनॉमिक इंडिकेटर ग्रोथ की तरफ थे, जबकि इस इंपोर्टेड हुकूमत के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ हैं। तो सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है, आप लोग बेहतर जज हैं, आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं कि ये सिचुएशन किस तरफ लेके जा रहे हैं, इंपोर्टेड गवर्नमेंट मुल्क को किन हालात की तरफ लेकर जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।